नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंसेस से बेहद डर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे करके अपने लोगों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सीटों की जो बार बार बात कर रही है कि 2024 में वो फिर आने जा रहे हैं, अब की बार तीसरी बार, इस तरह के जो नारे दे रही है, उसके जरिए अपनी हार के गणित को झुठलाना चाहती है? और क्या कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल भारतीय जनता पार्टी को 200 का भी आंकड़ा पार नहीं करने देंगे? क्या ऐसा हो गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और उनके एलाइज से डरने लगी है और वो उन पर हमले करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढती है, मगर उसका डर प्रधानमंत्री से लेकर सभी के चेहरे पर साफ नजर आता है। जब इस सब पे बात होती है तो एक ही जवाब आता है, हां, भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में 200 का भी आंकड़ा कैसे पाएगी, यह जवाब उसके पास नहीं है। वो भले ही 400 पार का नारा दे, प्रधानमंत्री 370 प्लस की बात करें, लेकिन स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों के अंदर सिमटने जा रही है। कैसे सिमटने जा रही है, इसी पर बात करूंगा। और यही स्थिति है, आप देखिए, इसको लेकर के पूरा गणित साफ साफ। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना है और उस इंडिया अलायंस में तमाम दल हैं और तमाम दल हो के भी नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बना तो बनाने की जो भूमिका तैयार की वो तैयार की नीतीश कुमार ने। उसके पहले यूपीए हुआ करता था और उस यूपीए में कहीं कोई आपस में लड़ाई नहीं थी, कहीं कोई विवाद नहीं था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन वह यूपीए पिछले दो बार, 2014 हो या 2019 हो, उसमें सत्ता का आंकड़ा नहीं पा सका। मुझे आज भी याद है, श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में, राजीव शुक्ला तब पत्रकार हुआ करते थे, से कहा था कि मैं सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आई, मैं पद पाने के लिए राजनीति में नहीं आई, मैं आई हूं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, मैं आई हूं कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने और इस देश के जनता की सेवा करना। तो हमारा पहला उद्देश्य इस देश की जनता की सेवा करना है, पद पाना नहीं। उन्होंने इसका उदाहरण दिया था उसमें कि 1991 में जब उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। अब आप सोचिए, जो बात वो उन्होंने 1999 में कही थी, वही बात 2004 में भी और 2009 में भी साबित हुई। कमोबेश इसी तरह की बात राहुल गांधी ने भी कही और आज भी राहुल गांधी अपनी बात पर कायम है। उनका कहना है, सत्ता पाना या प्रधानमंत्री पद पाना यह उनकी प्राथमिकता नहीं। उनकी प्राथमिकता है इस देश के लोगों की सेवा करना, उनको हक दिलाना और कांग्रेस को मजबूत करके सत्ता में लाना। तो चलिए आज यही स्थिति पे बात कर लेते हैं कि आज क्या स्थिति और क्या हुआ था। राहुल गांधी 2009 में जब चुनाव में गई थी कांग्रेस, तो राहुल गांधी के यूथ प्रोजेक्ट के साथ गई थी और नतीजा यह हुआ था कि 2004 के मुकाबले कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें बढ़ गई थी 2009। लेकिन 2014 में हार हुई, यूपीए हारा, 2019 में भी हारा। हालांकि 2019 में स्थितियां अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पुलवामा
किया या कराया या जो भी कुछ है, जैसी कही जाती है, शंकर सिंह वाघेला कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड और उसके पहले साबरमती एक्सप्रेस कांड कराया था। तो उसी तरीके से पुलवामा कांड के लिए भी कहते हैं, और इसको सतपाल मलिक जो उस समय वहां के गवर्नर थे वो खुद इसको स्पष्ट कर देते हैं। उसके कारण माहौल बदला और एकदम से भारतीय जनता पार्टी जीती, अच्छा बहुमत लेके आई। लेकिन आज भी तमाम तरह की साजिशें हो रही हैं, तमाम ड्रामे हो रहे हैं, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, कहीं कुछ, और कहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का अकाउंट ही सीज कर लिया जाता है, उसका पैसा भी अकाउंट से निकाल लिया जाता है। तो साहब, इस तरह की जब साजिशें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि सत्तारूढ़ दल 400 की स्थिति में होता तो ऐसा चुनाव के पहले नहीं करता। वो तभी करता है जब वो डरा होता है, कांप रहा होता है। तो आज ये हो रहा था, और यह भी प्रमाणित हो गया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी काला धन और रिश्वत का धन लेकर के चुनाव लड़ती है और करती है। यह 29 कंपनियों के उससे साबित हो गया कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि जो है भारतीय जनता पार्टी के वसूली तंत्र, हफ्ता वसूली तंत्र। तो चलिए, और चुनाव आयोग किस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन करने के बावजूद कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं पूछता है। वहीं राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त लोग हो, उन सब को तुरंत नोटिस आ जाता है, कार्रवाई होने लगती है। तो इस तरह की भी स्थिति है। इसके अलावा मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, यह मीडिया कोई अपने पैसे से नहीं चलता है, यह हमारे आपके पैसे से, जो टैक्स से जाता है उससे चलता है, और उसका इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ होता है, हमारे लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो मीडिया ये कर रहा है उससे जवाब मांगना भी हमारा काम है। वह कोई अपने आप में स्वयं में मालिक नहीं, क्योंकि हमारे पैसे से वो चलता है, हमारे पैसे के ही उससे विज्ञापन सरकार इतना देती और सब कुछ, और सबसे बड़ा जो उसका विज्ञापन है वो सरकार से ही आ रहा है। तो अब इन सब के बाद में आता हूं मुख्य मुद्दे पे कि आज क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूं कि वह 200 का भी आंकड़ा नहीं पाने जा रही। वजह साफ, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बन चुका है, उसमें कुछ दल रह गए हैं, कुछ चले गए हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुछ दल रह गए हैं, कुछ दल चले गए हैं, कुछ डर गए हैं, और ऐसी स्थिति में जो दल हैं उन्हीं पर बात करूं। आज यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बेहद मजबूत है, और वो किसी चीज से नहीं डर रहा है। आज उनकी पत्नी ने अपने पति के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। यानी आदिवासी वीर था, है और रहेगा, इस बात का उन्होंने संकेत दिया, और उन्होंने कहा हम खुल के साथ। और निश्चित रूप से कांग्रेस भी उनके साथ। हालांकि यही मीडिया जो मोदी पोषित है, हमारे पैसे से लूटता है, वो इसके टूट की खबरें और न जाने क्या क्या बनाया करता है। बहरहाल एक ये तो वहां मजबूत है, उसके मजबूत होने का असर यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है, क्योंकि इन दोनों का वोट बैंक एक होकर के आता है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रह जाती। इसके बाद हम बिहार आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार भले ही भाग गए हों, लेकिन आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव और आज की डेट में युवाओं के हृदय सम्राट तेजस्वी यादव और भरोसे का हिंदुस्तान में प्रतीक राहुल गांधी विश्वास का प्रतीक। राहुल गांधी का नाम ही गारंटी है। तो जब नाम ही गारंटी हो तो आप समझ सकते हैं इन दोनों की जोड़ी आज बिहार में बिल्कुल माहौल बदल चुकी है, और सारा युवा वर्ग आज खड़ा है तेजस्वी और राहुल के साथ।
और वह दिख गया है हमें सब, जबकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल वहां हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं डर रहा है और लड़ रहे हैं डंके की चोट पर। तो यह है। अब सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति थी, बड़ी कोशिश की गई अखिलेश यादव को दूर रखने की और दूसरे भी तमाम दलों को करने की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रिश्वतखोरी वाली राजनीति के जरिए जब चौधरी चरण सिंह के पोते को अपने साथ मिला लिया तो सोचा बड़ी हम एक सफलता पा गए। लेकिन इससे ज्यादा यह हुआ कि इसने अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। और यही नहीं, छोटे छोटे तमाम सारे दल जो पटेल समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, मौर्य समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, या और ये सब जितने जो पिछड़ी जातियां हैं उनको एक करने का काम किया। राहुल गांधी की जो 73% वाली राजनीति है उसने बड़ा काम कर दिया है। और फिर जिस तरीके से पेपर लीक और इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई और उस सरकार ने तत्काल उस भर्ती को निरस्त किया, जिसे वो कल तक खुद नरेंद्र मोदी हो या स्मृति ईरानी सही बता रहे थे, आज उसे योगी आदित्यनाथ ने निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराए जाने की जो मांग थी, जिस बात को राहुल गांधी ने उठाया था, आज पूरा कर दिया। यानी मोदी भी झूठे साबित हो गए, स्मृति ईरानी भी झूठी साबित हो, और पिछड़े वर्ग में एक भरोसा जग गया, युवाओं में भरोसा जग गया कि यदि राहुल गांधी साथ आएंगे तो निश्चित रूप से इंसाफ भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। तो ये बड़ी बात, इस फैसले ने बहुत बड़ा बदलाव दिया है। इसके बाद में राहुल गांधी की आज जब मुरादाबाद में यात्रा शुरू हुई तो जिस तरीके से उनके लिए जनता उमड़ी है और उसका विश्वास उमड़ा है, उसने बिल्कुल हिला के रख दिया है सरकार को। और यह संकेत दे रहा है, और यही संकेत था जो अखिलेश यादव को था, क्योंकि बड़ा वोट बैंक आज विश्वास राहुल गांधी पर कर रहा है। तो उसका जब विश्वास वही है तो साथ आना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें देना स्वीकार किया, उस कांग्रेस को जिसके पास सिर्फ एक सीट है वहां। तो आप समझ सकते हैं कि इसने एक बड़ा काम किया है। और यह गठबंधन जिस तरीके से तमाम छोटे छोटे साथियों को जोड़ रहा है, वह ये संकेत देते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गति होने वाली है। 5 किलो अनाज और ये सारे जितने हैं वो ड्रामे अब उतने प्रभावी नहीं है जितने सोच रहे हैं। नफरत के खेल से भी बाहर निकल गई है, मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी, यह डर हो गया उस प्रदेश में जिसमें 80 सीटें, यानी वहां पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना आधार खोने जा रही। इसके बाद यह लग रहा था कि दिल्ली में, हरियाणा में और दूसरे कई राज्यों में जाकर के आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी को भी अब लगा कि अकेले बूते कुछ नहीं। कांग्रेस ने भी एक बड़ी चीज करी, दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों में पिछले चुनाव में 2019 में कांग्रेस पार्टी सेकेंड नंबर की पोजीशन पे थी और आम आदमी पार्टी 3rd पोजीशन पे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा दिल दिखाया, और चूंकि वहां की विधानसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इस बात को मानते हुए कांग्रेस ने उन्हें वहां 4 सीटें देने की बात करी और 3 सीटें खुद ली। ठीक है, ये सेक्रीफाइस करना दोनों के लिए जरूरी था, क्योंकि अभी तो लोकसभा में दोनों की वहां से एक भी सीट नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में दोनों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी वहां उसकी जीत सुनिश्चित होती है, और कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को भी लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह एक बड़ा निर्णायक स्थिति ले आता है। इसी तरीके से हरियाणा में एक सीट जो है आम आदमी पार्टी को देने से भले ही उतना कांग्रेस को नुकसान नहीं होना है,
क्योंकि कांग्रेस की अभी 10 में से एक भी सीट नहीं, कांग्रेस का जनाधार है। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी भी जुड़ती है तो निश्चित रूप से एक माहौल बनता है और उसका लाभ मिलेगा, और उस लाभ का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि हरियाणा में भी अब एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बढ़ चली है। इसके बाद में चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी सेकेंड नंबर पे रही थी और आम आदमी पार्टी थर्ड नंबर पे। यदि आम आदमी पार्टी के आधे वोट भी कांग्रेस को मिल जाएंगे तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास भी नहीं दिखाई देगी। यानी यह एक बेहतरीन सामंजस्य हो गया है जो कांग्रेस पार्टी को यहां जीत सुनिश्चित करता है। इसी तरीके से यदि गुजरात की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उस सीट को भी देना स्वीकार कर लिया, इसके कारण झुकना स्वीकार कर लिया क्योंकि भरूच की सीट जो उनके अहमद पटेल के पास होती, और इसलिए कांग्रेस ने कहा नहीं, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक अपनी जगह बनाई थी उस कारण से वो हुआ, तो 2 सीटें उन्हें दे दी हैं। 26 में से 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। यानी इस बार गुजरात में नरेंद्र मोदी डाउन होने जा रहे हैं, यह भी एक सत्य है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का लगभग फाइनल हो चुका है, और वहां कोई कारण नजर नहीं आता है कि इनमें वो नहीं होगा। और तीनों पार्टियां आज जनाधार में है और कांग्रेस पार्टी वहां पर बड़ी स्ट्रांग मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह सामंजस्य एक बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। तो जितने मोदी के सगुफे थे वो वहां फेल होने जा रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस में तोड़फोड़ करा रहे हैं और उसमें तोड़फोड़ करा करके सोचते हैं कि हम जीत लेंगे, लेकिन जनता जनता होती है, वो नेताओं से ज्यादा उस पर करती है। और उसको भरोसा आज राहुल गांधी पर है, उसको भरोसा उद्धव ठाकरे पे है और उसको भरोसा शरद पवार पे है। यह सामंजस्य इतना बेहतरीन बनाता है, गंगा जमुनी संस्कृति बनाता है कि यह बड़े मुकाम पे ले जाएगा। इसके बाद हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री की बहन, सगी बहन, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी, वो शर्मिला अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है। और वो अपने पिता का ही नाम लेके कि मेरे पिता जन्म से मृत्यु तक कांग्रेसी थे, तो हम कांग्रेस जो है असल में उनकी है, असली कांग्रेस वही जगन रेड्डी की स्वार्थी कांग्रेस है। तो वो अपने भाई को ही चुनौती दे रही है और इसीलिए उनको बार बार गिरफ्तार भी किया जा रहा है, घर के अंदर नजरबंद भी किया जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। ये संकेत देता है तेलंगाना में कांग्रेस आई चुकी है और जितने मजबूत ढंग से आ चुकी है और धीरे धीरे अपने वायदे निभा रही है, उसका बड़ा असर हो रहा है। इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से आ चुकी है और वहां पर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लगातार सबक सिखा रही है और वो कह रही है लूट की अब नहीं चलेगी, अब जनता की सरकार चलेगी। तो उसके लिए कानून पास किए जा रहे हैं और उसके लिए किया जा रहा है, तो वह बड़ी चीज है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन बेहद मजबूत है और वो उसी मजबूती के साथ में खड़ा है और बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में है। राहुल गांधी का विश्वास इतना लोगों में आया है कि वो राहुल और स्टालिन की इस जोड़ी को ही देखना चाहते हैं। उधर केरल में कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी बहुत मजबूत है और उसे कोई डर नहीं। इसके बाद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी वहां वो कमजोर हो गई है या टूट रही। सिर्फ एक जगह है, वो है बिहार में नीतीश को डरा लिया और वो उनके आगे जाके घुटना टेक चुके हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई और अपने भतीजे के जेल जाने से डरी हुई हैं, इसीलिए उनके भतीजे मिल करके आ गए 2 बार अमित शाह से, इसलिए। लेकिन बावजूद इसके इस बार अल्पसंख्यक वोट वहां का और तमाम सारा प्रोग्रेसिव वोट कांग्रेस के साथ आ रहा है और इसलिए
कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो गठबंधन है वो वहां मजबूत है और वो बड़ी ताकत के रूप में है। नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी के नाम से अब लोगों को नफरत है, ऐसी स्थिति में उसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है और कांग्रेस वहां के तमाम छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ ला रही। और असम में अभी भी कांग्रेस और भाजपा में आधे % का अंतर है और उसको राहुल गांधी पूरा करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो वहां भी स्थिति यही है। वहां भाजपा के नाम पर लोगों में गुस्सा है और तमाम सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मिला के उन सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, बाकी जो है एनसीपी के पास है और वहां इस बार कांग्रेस और जो भी गठबंधन करेगा वो फायदे में रहेगा। इधर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे लड़ेंगे और इन्हें लड़ना भी चाहिए, इससे भाजपा और अकाली दल को स्पेस नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल चुकी है। छोटे छोटे राज्यों में, चाहे गोवा हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर कांग्रेस के लिए स्पेस मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी सब मिला के, पूरी ताकत से मिला के भी 200 सीट नहीं आती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सबका, एनआईए, एनसीबी, सबका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, फिर चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं और वो उनकी कोशिशें नाकाम हो रही। और राहुल गांधी के साथ लगातार लोग बढ़ रहे हैं, यकीन कर रहे हैं। जय